आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 67 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है देश देश के लोगों धन्यवाद करें। तो यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरिक से बात कर। आज का वचन पिता हरि के जीवन सोगना फलाए प्रभु जी, और देश देश और राज्य राज्य के लोग प्रभु तेरी आराधना तेरी भक्ति तेरा धन्यवाद देने वाले बने। तेरे हाथ में सौंपते मेरे खुदाउन, और आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता परमेश्वर मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 67 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ा कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद देंगे और राज्य राज्य के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे और आनंद और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक देश में परमेश्वर के लोग बैठे हुए और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं और आनंद और खुशी के साथ दे रहे हैं। ऐसे होंगे जो 100% में से ऐसे कुछ होंगे जो 50% परमेश्वर का नहीं मानते, लेकिन 50%, 100 में से 50% के आसपास तो लोग मानते ही परमेश्वर का, और वो धन्यवाद डेली देते हैं। जब भी समय मिले वो सुबह शाम दोपहर वो परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा देते हैं और आनंद के साथ वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उनको आनंद खुशी मिलते हैं, क्योंकि और ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन उनका धर्म से न्याय करेगा और वो राज्य राज्य के लोगों की परमेश्वर अगुवाई करेगा जो उसका धन्यवाद देंगे। तो आप और मुझे भी उस दाऊद राजा के समान हमें उसका धन्यवाद देना है, उसके नाम की जय जयकार करना है, ताकि परमेश्वर हमारे अगुवाई करे। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देंगे और हम अपनी इच्छा पे चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे अगुवाई नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे इसीलिए चुना था कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझसे कुछ नहीं मांगा है। धन संपत्ति सोना चांदी आपसे कुछ नहीं चाहता परमेश्वर, क्योंकि सारी सृष्टि उसके हाथों की रचना है। फूल फ्रूट सब उसके बनाए हुए हैं। जितने भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, रेंगने वाले जल प्राणी, जितने भी जानवर इस संसार के अंदर है, पक्षियों के जितने भी हैं, वो सारे परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है और उसे किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसको परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे ज़बान इसीलिए दिया ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा गाएं और उसके राज्य के हम वारिस बने। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लूसीफर था, परमेश्वर का पहला दूत, जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया था, अपनी आराधना के लिए बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर अपनी आराधना करने लगा और 1/3 दूतों को अपनी ओर खींच लिया और उनको कहा कि मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराने लगा और वह अपने आप में घमंड आ गया। इसी कारण से परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य से नीचे गिरा दिया। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर यही चाहता कि हम उसकी आराधना भक्ति करें और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। लेकिन जो लोग घमंड से भरे हुए हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं देते, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग में ले जाना उसके हाथ में है और नरक में डालना भी उसी के हाथ में है। वो चाहे तो आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, वो चाहे तो आप नरक में डाल सकता है जब आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय धर्म के साथ और उनके कर्मों के साथ करेगा।
यदि आपका धार्मिकता और कर्म का एक साथ मेल मिलाप है तो आपको परमेश्वर अपने राज्य के वारिस बनाएगा। लेकिन आपके अंदर यदि कर्म भी है और सब कुछ है लेकिन आप परमेश्वर का वचनों का पालन नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आप और मुझे दाऊद कहते कि देश देश और राजा राज्य के लोग सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद दे ताकि वह तुम्हारी अगुवाई करे। सच में रजीजो, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते उसके नाम की भजन गाते, परमेश्वर हमें आशीषित भी करता है और हमें जयकार की योग्य बनाता है या उसके धन्यवाद की देने के योग्य हमें बनाता है ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो आप और मुझे इस वचन के अनुसार आज से आप और मुझे यही सीख मिलती है कि हमें एक दाऊद राजा के समान धन्यवाद देना है, क्योंकि दाऊद राजा ऐसा व्यक्ति था जो भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो हर पल हर समय परमेश्वर के सम्मुख बना रहता था और आराधना स्तुति गीत गाता था और परमेश्वर की महिमा करता था। तब उससे परमेश्वर खुश होता था और परमेश्वर उसको एक दिन राजा बनाया। तो आज आप और मुझे भी परमेश्वर यही कहता कि यदि कोई मेरी आराधना भक्ति करेगा वह आनंद को पाएगा और उसका मैं धर्म के साथ न्याय करूँगा और उसकी अगुवाई करूँगा। सच में रजी, जो आप और मेरे लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा एक सहायक को भेजा है, वहाँ पर मेरी मदद सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है और वही हमें स्वर्ग तक पहुँचा सकता है। इसलिए उस स्वर्गीय आत्मा यानी वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा हमें पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना ही अवश्य है। उसकी आराधना भक्ति करना हमारे लिए अवश्य, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर का वचन हमारे में अंदर बना रहे, ताकि हम बहुत सा फल परमेश्वर के लिए ला सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावंद ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, हर एक को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। आज से प्रभु वो आशीषित होने पाए, आज से वो धन्यवादी बने प्रभु, धन्यवाद देने वाले बने, जिसे कार्य करने वाले बने, तेरे मार्ग पे चले प्रभु। और पिता आप उनकी अगुवाई करें मेरे पिता, उनकी आप रक्षा करें पिता और उनको आशीष दे खुदाबन, और वह आशीष प्राप्त करते हुए तेरे राज्य के वारिस बने। सोने दे ईश्वर राजे के तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता, अपने सभी को छुआ, ब्लेस किया, आशीष किया खुदावन ईश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।